गड्ढा मुक्त सड़क पर पलटा ई रिक्शा। बीएचयू में महंगी हुई शिक्षा। महंगाई की दौड़ में सीएनजी निकली पेट्रोल से आगे। महंगाई दर भी रोज आगे आगे भागे। मीडिया में भी उच्च जाति का कब्जा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किस बात की मिली सजा? पाकिस्तान ने हमें कहां पछाड़ा? मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू। तो बच गया है आज के शो का बिगुल। मेरा नाम है मुकुल। शो की शुरुआत देखे अनदेखे वीडियो से करते हैं। गाड़ियों का काफिला। काफिला किसका? एसपी और डीएम साहब का। यूपी के सीतापुर की गड्ढा मुक्त सड़क। एक तरफ अधिकारियों का काफिला था तो दूसरी तरफ ई रिक्शे पर आम लोग सवार थे। ई रिक्शे वाले आम लोगों ने साहब के काफिले को निकलने की जगह दी। तभी गड्ढा मुक्त सड़क में ई रिक्शा गिर गया। मगर क्या मजाल कि काफिला रुकता, कुछ मदद के हाथ आगे बढ़ते। अब ये कोई फिल्म का सीन तो था नहीं कि अधिकारी काफिला रोकते। तो भाई काफिला गुजर गया, आम लोग देखते रहे। बाकी सुनने में आता है कि वीआईपी कल्चर देश से खत्म हो गया है। उधर मीडिया ने हेडलाइन ये बनाई कि वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया और पुलिस एस्कॉर्ट कर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस हिस्से में हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे। यूपी सरकार के विभागों में ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 15-16 अक्टूबर को यूपी पेट 2022 का आयोजन किया गया। बदइंतजामी का आलम ऐसा कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन करवाए थे उनके लिए भी ट्रेन के गेट नहीं खुले। सेंटर दूर दूर दिए गए। 37 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी और उनकी सहूलत का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कावड़ियों पर फूल और छात्र के लिए शूल आखिर क्यों? एक तरफ योगी जी लोगों के लिए पुष्पमाला से वर्षा करवाते हैं और एक लोग यहाँ पर साधन की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत ही निंदनीय काम है। आए हैं पैर से, लेकिन लग रहा है जाएंगे हम लास्ट पे जाएंगे। यहाँ से लग रहा है अर्थी पे जाएंगे जिस तरीके से हाल है। फायदा किसी और चीज का भी उठाया जा रहा है, वो है जाति का। ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज लॉन्ड्री की भारतीय मीडिया में वंचित जाति समूहों का प्रतिनिधित्व नाम से एक रिपोर्ट आई, जिससे पता चलता है कि भारतीय मीडिया में 90% शीर्ष पदों पर उच्च जातियों के लोग मौजूद हैं। भारत में कोई भी दलित या आदिवासी समुदाय का सदस्य मुख्य धारा की मीडिया का नेतृत्व नहीं कर रहा है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। बिना प्रत्येक जाति, धर्म, लिंग के प्रतिनिधित्व के न्याय नहीं संभव है। फिर बात चाहे मीडिया की हो या किसी अन्य क्षेत्र की, वो भी तब जब देश में कथित अगड़ों से ज्यादा पिछड़े हैं। इसी हफ्ते दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई। इस इंडेक्स से देश में भुखमरी की स्थिति का पता चलता है और भारत के लिए स्थिति बेहद गंभीर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। 121 देशों की रैंकिंग में भारत 107वें नंबर पर है। अब आपकी जिज्ञासा आपके पड़ोसियों के प्रति भी जाग गई होगी। तो भाई इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भारत से बेहतर स्थिति में है। भारतीय सरकार ने तमाम अन्य जारी की गई रिपोर्ट्स की तरह इसे भी गलत करार दिया है। सरकार की दलील है कि यह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। सैंपल साइज छोटा है और बचपन में कोई कुपोषण का शिकार है तो उसके आधार पर बड़ी उम्र वालों को भी भूख का शिकार नहीं मान सकते। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे पढ़ रहे थे कि तभी स्कूल की छत बच्चों के ऊपर गिर गई और 5 बच्चे मलबे में दब गए। बच्चों को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आप ये समझिए कि पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर जो छत गिरी होगी उसकी क्या हालत रही होगी। ये बस एक प्राइमरी स्कूल की कहानी नहीं है, ये ढेर सारे प्राइमरी स्कूल की कहानी है। ये तो बस दर्ज भर हो गई है। स्कूल जर्जर हैं, पानी और शौचालय की ठीक व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई तो भूल ही जाइए। छतें चू रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, बच्चे दब रहे हैं और जिम्मेदार लोग बस जांच कर रहे हैं। प्राइमरी के बाद यूनिवर्सिटी लेवल की खबर आप तक पहुंचा देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में भी फीस बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और अब फीस वृद्धि को लेकर बीएचयू में भी विरोध शुरू हो गया है। छात्रों ने कहा कि बीएचयू प्रशासन ने पर स्नातक कोर्स और हॉस्टल फीस बढ़ा दी है। कोर्स और हॉस्टलों की फीस 50% तक बढ़ाई गई है। प्रशासन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये सब बस फर्जी बातें, फीस बढ़ाई है मगर जो धरना कर रहे हैं इनकी नहीं बढ़ाई है, हमने तो अगले सत्र की बढ़ाई है। अब इस पर अगर आपका मन करे तो ताली बजा लीजिए। किसी चीज का विकास हो रहा हो ना हो रहा हो, मगर महंगाई का विकास हो रहा है। सितंबर में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई। भारत की खुदरा महंगाई दर सितंबर में 7.41% तक पहुंच गई, जो अगस्त में 7% और जुलाई में 6.71% थी। वहीं पिछले साल सितंबर में यह 4.35% पर थी। बहुत कर्रा विकास हो रहा है।
खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भी उछाल देखने को मिला है। सितंबर महीने में खाद्य महंगाई दर 8.60% पर जा पहुंची है, जो अगस्त में 7.62% थी। वहीं यूपी के जिलों में सीएनजी ने पेट्रोल के दामों को पीछे छोड़ दिया है। झांसी, उन्नाव, लखनऊ, आगरा में सीएनजी की कीमत 97 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि पेट्रोल 96 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर है। इतना ही नहीं, पराग, अमूल, मदर डेयरी ने दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अंत में बारी है इस हफ्ते की देखी अनदेखी तस्वीर की। तस्वीर में मौजूद हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह, साथ में मौजूद हैं एमपी के मुख्यमंत्री मामा शिवराज, हाथ में मौजूद हैं किताबें। मौका है हिंदी में मेडिकल किताबों के विमोचन का। एमबीबीएस की पढ़ाई एमपी में अब हिंदी में भी होगी। इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। कोई इसे अच्छी पहल बता रहा है कि भाषा का विस्तार होगा, तो कोई कह रहा है कि अंग्रेजी में लिखे एनाटॉमी, एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब को इन्होंने हिंदी में एनाटॉमी, एब्डोमेन और लोअर लिम्ब कर दिया है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि कार्यक्रम कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।